दोस्तों जो ही गर्मी शुरू हुई है बच्चों में उल्टी दस्त की समस्या बहुत हो रही है। पहले उल्टी होती है, साधारण सी दवाई देने पे रुक जाती है, फिर दस्त शुरू होते हैं जो 3-4 दिन रहते हैं। जिन बच्चों को माँ का दूध मिलता है, जिनके टीके बराबर लगे हुए हैं, जिनके घर की हाइजीन सैनिटेशन अच्छी है उन और खून की कमी नहीं है, उन बच्चों के दस्त जल्दी रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये वायरल होता है, किसी भी डॉक्टर को ये नहीं मालूम होता है कि 2 दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी बच्चे को बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए। मैं तो ऐसे समझाता हूँ, बड़े वाली बोतल घर को खराब करती है और छोटे वाली बोतल है वो बच्चे को खराब करती है। दोनों ही लगने के बाद में छूटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने को बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए, कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए। ऊपर का जो चीजें हैं वो जो माँ का दूध पीता है उस बच्चे को तो 6 महीने पे, और जो ऊपर का पीता है उसको 4 महीने पे ऊपर की चीजें शुरू कर देना चाहिए। क्या शुरू करना चाहिए? घर की चीजें शुरू करनी चाहिए। खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी, चावल, दही, ये सब चीजें शुरू करनी चाहिए। जो पैकेट में बंद चीजें आती है ना, वो सब बिकाऊ चीजें होती हैं। जो माँ के हाथ से बनता है वो सब प्रसाद होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। दस्तों में सबसे जरूरी दवाई ORS का घोल होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दोस्तों होता है क्या, नमक और चीनी को एक साथ देंगे तो जो ग्लूकोज है अपनी आंत में सोडियम और पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। इसलिए यही सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों को बचाने वाला जो दवाई है वो ORS का घोल होता है। वो ऐसे बाजार में मिलना चाहिए जैसे गुटखा की पुड़िया मिलती है ना, सब जगह लटकी हुई। मेरे हिसाब से तो ऐसे सब जगह ये मिले तो अच्छी बात होती है ना। इसके अलावा अपने को अगर बुखार आ रही है तो बच्चे को बुखार की दवाई दे सकते हैं। टट्टी की जगह अपने को रगड़ना नहीं चाहिए। टट्टी में अगर खून आ रहा है तो उसकी अपने को माँ को फोटो रख लेनी चाहिए, जिससे डॉक्टर को मालूम चले कि उसके कैसा मतलब खून तो नहीं आ रहा है। दूसरी, उसकी स्मेल भी बहुत डॉक्टर को पहचानने में काम में आती है। दोस्तों हेजे की जो टट्टी होती है उसकी हम कोलेरा जो बोलते हैं, उसकी टट्टी की स्मेल बहुत टिपिकल होती है। हम एक बार बच्चे को दूर से ही उसकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं कि इसको हेजा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले इंग्लैंड में क्या करते थे, नर्स की आंख में पट्टी बांध देते थे और फिर उसकी सारे बच्चों की स्मेल लेती थी वो, और वो स्मेल से ही बता देती थी कि ये वायरल डायरिया है, बैक्टीरियल डायरिया या हेजा हो रखा है। वो स्मेल, बच्चे की टट्टी की जो स्मेल होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसके अलावा अपन को ज्यादा से ज्यादा ORS देना चाहिए। जिंक होता है, जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम होता है, ऐसे दस्त और न्यूमोनिया के लिए जिंक होता है। तो 14 दिन का कोर्स होता है जिंक का। सभी माताओं बहनों को यह ध्यान रखना चाहिए, जब भी उनके बच्चे के दस्त लगे तो ORS का घोल और जिंक है वो जरूर देना चाहिए। तो कभी भी लोपेरामाइड नाम की दवाई आती है, एक रिडोल नाम की, वो गोली कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। वो नीचे से पेंदे को बंद कर देती है और पेट फूल जाता है और उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने को कभी भी लोपेरामाइड या रिडोल नाम की गोली नहीं देनी चाहिए। ORS और जिंक का घोल देना चाहिए। बुखार आए तो बुखार की दवाई देनी चाहिए। और जिन बच्चों के टीके नहीं लगे हुए हैं उनके रोटा वायरस का टीका अपने को सभी को लगवाना चाहिए। माँ का दूध देना चाहिए, बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और दस्त इस टाइम पे सबसे खास ध्यान हो रही है। कैसे मालूम चले कि बच्चे में पानी की कमी है? अगर बच्चे का ये तालवा नीचे बैठ गया, आंखें अंदर की तरफ धस गई, उसकी जीभ है वो एकदम सूख गई, उसके आंसू नहीं है, या अंदर अंगुली डाल के देखोगे मुंह में तो एकदम सूखा पड़ा है, पेट है वो अंदर पिचक गया है, तो हो सकता है आपके बच्चे में पानी की कमी हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के पेशाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर बच्चे के पेशाब लग रहा है तो पानी की कमी नहीं है। अगर पेशाब नहीं लग रहा है तो अपने को तुरंत ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे में पानी की कमी है। धन्यवाद।